हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू जीरो ट्रेड सिक्योरिटी। सो आज है डे 4 लिनक्स बेसिक एंड कमांड। सो इस सेशन में हम आपको लिनक्स फंडामेंटल, टर्मिनल यूसेज, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, रूट यूजर, हिडन फाइल्स, फाइल हैंडलिंग एंड जो लिनक्स की बेसिक कमांड्स होते हैं वो कवर करेंगे। ओके। एंड इस सेशन का गोल एक ही है, आपको लिनक्स टर्मिनल का यूज करना सिखाना, बेसिक से एडवांस तक। सो इस वीडियो में हम बेसिक कवर करेंगे एंड आगे वाली वीडियो में हम एडवांस जो कमांड्स होती हैं वो देखेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बात करते हैं हम लिनक्स की। व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज हम सर्वर्स, क्लाउड एनवायरनमेंट्स, साइबर सिक्योरिटी की लैब्स एंड एंटरप्राइज सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही लाइट वेट है, यानी ये फास्ट काम करता है। इसका यूज करने के लिए हमें कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती और ना ही ये पेड है। ओके। लिनक्स बहुत ही स्टेबल रहता है विंडो के मामले में। ये कई सालों तक बिना रिबूट किए यानी रीस्टार्ट किए चल सकता है। एंड लिनक्स को अपनी जरूरत के हिसाब से हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दुनिया के बहुत से वेब सर्वर्स लिनक्स पर ही चलते हैं, जैसे गूगल हो गया, amazon और कई गवर्नमेंट सिस्टम भी लिनक्स का यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई लिनक्स इज इम्पोर्टेंट इन साइबर सिक्योरिटी। ज्यादातर साइबर सिक्योरिटी टूल्स लिनक्स पर सबसे अच्छा काम करते हैं, इसलिए सिक्योरिटी फील्ड के प्रोफेशनल्स होते हैं वो लिनक्स को यूज करना बिल्कुल पसंद करते हैं। जैसे एथिकल हैकर हो गया। एथिकल हैकर लिनक्स टूल का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो काली लिनक्स है जैसे, उसमें इतने सारे टूल्स होते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। ओके। उसके बाद एसओसी एनालिसिस। ये क्या करते हैं कि लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म की मदद से थ्रेड्स को मॉनिटर करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद आ गया सिक्योरिटी रिसर्चर्स। सिक्योरिटी रिसर्चर्स लिनक्स में मालवेयर और जो वल्नरेबिलिटीज होती है उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद आ गया पेनिट्रेशन टेस्टर। ये क्या करते हैं कि रियल वर्ल्ड अटैक्स को सिमुलेट करके सिस्टम की वीकनेस ढूंढते हैं। एंड आपको ये कुछ इधर पॉपुलर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी देख रहे होंगे, जैसे काली लिनक्स, उबंटू, पैराटोस। ये भी हमारे लाइट वेट होते हैं एंड ये बिल्कुल ओपन सोर्स एंड इसका कोई लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ता। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लिनक्स आर्किटेक्चर को समझते हैं। लिनक्स कई इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना है। ये सभी पार्ट्स मिलकर लिनक्स को स्टेबल, सिक्योर एंड पावरफुल बनाते हैं। सबसे पहला पार्ट है कोर हार्डवेयर। ओके, कोर हार्डवेयर क्या करता है? इसमें सीपीयू, रैम, एसएसडी और नेटवर्क डिवाइसेस आते हैं। इसके ऊपर होता है कर्नल। कर्नल लिनक्स का मेन पार्ट होता है और ये हार्डवेयर को मैनेज करता है। इसके बाद आ जाता है शेल एंड एप्लीकेशंस। यहीं से हम कमांड्स चलाते हैं और अलग अलग प्रोग्राम यूज करते हैं। सो लिनक्स आर्किटेक्चर को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि सिस्टम के किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम या कोई वल्नरेबिलिटी है। ओके, सो अभी बस आप इतना समझिए और बाद में हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द लिनक्स टर्मिनल। ओके, अंडरस्टैंडिंग द लिनक्स टर्मिनल। इसमें क्या है कि इसकी मदद से हम लिनक्स से डायरेक्टली बात करते हैं और कमांड चलाते हैं। टर्मिनल हमें पूरे सिस्टम पर कंट्रोल देता है। टर्मिनल के कुछ फायदे हैं, जैसे ये जीयूआई होता है उसको फास्ट बना देता है। ओके, एंड नेक्स्ट है, इसकी मदद से हम बड़े बड़े काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। एंड ये पावरफुल है और सिस्टम के हर पार्ट को एक्सेस दे सकता है। इसी वजह से प्रोफेशनल्स होते हैं वो टर्मिनल का यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, बाद में है इनेबल ऑटोमेशन। टर्मिनल की मदद से हम बार बार होने वाली काम जो है ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ओके, जैसे आपको बता दूं कि हम किसी फोल्डर में हैं
और हमने सभी फोल्डर में जो भी है फोल्डर में जो फोल्डर है या फाइल्स हैं उनको देखना है, तो हम ls कमांड का यूज करते हैं। तो ये ऑटोमेट के लिए बिल्कुल अच्छा काम आ जाता है, क्योंकि एक ही समय में वो सभी फाइल्स दिखा देता है। ओके, एंड उसके बाद देखते हैं हम लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। हर लिनक्स सिस्टम एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ये स्ट्रक्चर रूट डायरेक्टरी यानी शुरू से होता है। इस स्ट्रक्चर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी की मदद से हम लिनक्स सिस्टम में फाइल्स हो गई और फोल्डर हो गए वो आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके, लिनक्स का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इन लिनक्स एवरीथिंग इन अ फाइल including hardware devices, processes, and network sockets. The directory tree provides a unfilled way to access all the resources. Okay, so Linux में सब कुछ एक साथ ही होता है। इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस, प्रोसेसेस हो गए, नेटवर्क सॉकेट्स भी शामिल होते हैं। एंड नीचे लिखा है अनलाइक विंडो विच यूजेस ड्राइव लेटर सी डी, लिनक्स माउंट्स एवरीथिंग अंडर अ सिंगल रूट डायरेक्टरी। विंडो में अलग अलग ड्राइव्स होती हैं, आपने देखा ही होगा। जब हम दिस पीसी वाला खोलते हैं तब सी ड्राइव हो जाती है, जैसे डी ड्राइव होती है। बट लिनक्स में क्या होता है कि सब कुछ एक ही रूट डायरेक्टरी में होता है। ओके, सो आगे चल के देखते हैं, इसका हम अलग से एक सेशन लेंगे 30 डेज के बाद। वहां पर हम लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को एक अलग से डिफाइन करेंगे। ओके, अभी के लिए आप इतना ही समझो। Important directories. Linux has a specific purpose. Knowing where things live is fundamental to system administrator and security work. और सबसे पहली है होम, या नॉर्मल यूजर की पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। इसके बाद है रूट, ये सिर्फ रूट यूजर का होम डायरेक्टरी होता है। अब बात करते हैं ईटीसी की, यहाँ सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती हैं। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद है बिन, जहां लिनक्स की इंपॉर्टेंट कमांड स्टोर होती हैं, जैसे ls होगी, cp होगी, mv होगी, कैट होगी। ये हम आपको आगे जाके समझाएंगे। ओके, उसके बाद आ गया var, यहाँ सिस्टम लॉग्स और दूसरा डाटा स्टोर होता है जो बार बार चेंज होता रहता है। हर डायरेक्टरी का अपना अलग अलग पर्पस होता है, इसलिए इन डायरेक्टरी को समझना लिनक्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं रूट यूजर वर्सेस नॉर्मल यूजर। सो अब बात करते हैं रूट यूजर एंड नॉर्मल यूजर की। सबसे पहले है रूट यूजर। रूट यूजर के पास पूरे सिस्टम का फुल एक्सेस होता है, एंड ये किसी भी सिस्टम को फाइल होगी वो डिलीट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है एंड ओवरराइट भी कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एंड रिमूव भी कर सकता है। ओके, एंड और नए यूजर है वो बना भी सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है एंड डिलीट भी कर सकता है। अब आ गया है हमारा नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर ये सिस्टम फाइल्स को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता, इसके पास लिमिटेड एक्सेस होता है। एंड अगर जरूरत हो तो sudo कमांड का यूज करके ये टेम्परेरी जो रूट परमिशन है वो ले सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट रूल जो लिनक्स की तरफ से बनाया गया है कि रूट अकाउंट का यूज सिर्फ तब कीजिए तब जब बहुत जरूरी हो। रोज के काम के लिए हमेशा नॉर्मल यूजर का यूज करना ही ज्यादा सेफ होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट है हिडन फाइल्स इन लिनक्स। लिनक्स में जिस फाइल या फोल्डर का नाम डॉट से शुरू होता हो, जैसे डॉट ssh, डॉट गिट कॉन्फिग, ओके, ये सब हिडन फाइल्स होती हैं। ये नॉर्मल यूजर को दिखाई नहीं देती। हिडन फाइल्स का यूज यूजर की सेटिंग और एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगर हमें हिडन फाइल देखनी हो तो हम ls अपॉन la कमांड का यूज कर सकते हैं। ये कमांड हिडन फाइल्स के साथ साथ उनकी परमिशन, ऑनर और दूसरी डिटेल भी दिखाती है। और अगर हमें हिडन फाइल खुद से बनानी हो तो हम टच कमांड का यूज करते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो टच डॉट स्क्रीन लिखा गया है, टच कमांड का यूज किया गया है एंड डॉट सीक्रेट एक फाइल बनाई गई है, एंड ये नॉर्मल यूजर को दिखाई नहीं देगी। ओके, सो अब देखते हैं आगे।
ओके, सो अब बात करते हैं बेसिक कमांड स्ट्रक्चर की। लिनक्स की हर कमांड का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इसमें तीन चीजें होती हैं। पहली है कमांड, दूसरी है ऑप्शन या फ्लैग, एंड तीसरी होती है आर्गुमेंट। ओके, एंड एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है कमांड। कमांड क्या करती है? ये बताता है कि कौन सा प्रोग्राम चलाना है। ओके, एंड दूसरा है ऑप्शन या कोई फ्लैग। ये कमांड के काम करने का तरीका बदलता है। ओके, तीसरा है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या करता है? ये बताता है कि कमांड किस फाइल या फोल्डर पर काम करेगी। ओके, आप नीचे एग्जांपल देख सकते हो, ls -la एंड ये है आर्गुमेंट। ओके, यहाँ इन सब का अलग अलग काम होता है। ls एक कमांड है और एंड -la ऑप्शन या फ्लैग कह सकते हैं जो मॉडिफाई करती है, एंड जो आर्गुमेंट है वो हमारा टारगेट है। ओके, सो आगे देखते हैं क्या आता है। ओके, आगे इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। ls कमांड। ls कमांड क्या करती है? इस कमांड का यूज हम करंट डायरेक्टरी के फाइल्स और फोल्डर देखने के लिए करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था, एंड आगे जाके प्रैक्टिकल आएंगे तो आपको मैं वीएम वर्चुअल बॉक्स में आपको दिखाऊंगा भी काली लिनक्स का यूज करके। ओके, एंड सिर्फ ls लिखने पर नॉर्मल फाइल्स एंड फोल्डर दिखते हैं। ओके, हिडन फाइल होती है वो नहीं दिखती। अगर हम ls/l यूज करते हैं तो फाइल की परमिशन, साइज और डेट भी हमें दिखाई देती है। ओके, एंड अगर हम ls अपॉन, यानी अपॉन नहीं होता वैसे, हाइफन होता है, ls-la का यूज करते हैं तो हिडन फाइल दिखाई देती हैं। ओके, एंड आपको ये पूरा का पूरा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा नेक्स्ट पेजेस में। उसके बाद आ जाता है pwd। pwd का फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस कमांड का काम है हमें बताना कि किस समय में हम लिनक्स के किस फोल्डर में काम कर रहे थे। ओके, एंड यानी अगर कभी भी आप भूल जाओ कि अभी आप किस लोकेशन पर हैं, तो बस आप pw कमांड चला देना, तो ये तुरंत हमें जो करंट डायरेक्टरी होगी हमारी वो पूरे का पाथ दिखा देगा। इस कमांड का यूज हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ हमें pwd लिखना होता है और एंटर दबाना होता है कमांड प्रॉम्प्ट में। ओके, एंड इसमें किसी ऑप्शन या फ्लैग की भी जरूरत नहीं होती। ओके, तो नेक्स्ट है cd कमांड। ओके, सो इस कमांड का यूज एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें अपनी लोकेशन बदलनी हो तो हम cd कमांड का यूज करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिख रही होगी, cd डॉक्यूमेंट्स। इस कमांड से हम करंट लोकेशन के अंदर मौजूद डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट है, वो फोल्डर में चले जाएंगे। ओके, दूसरी एग्जांपल है cd डॉट डॉट। इस कमांड का यूज हम एक लेवल ऊपर यानी पेरेंट डायरेक्टरी में जाने के लिए किया जाता है। और तीसरी है cd, और ये एक सिंबल है, आपको दिख रहा होगा, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, सो ये वाला सिंबल, एंड इस सिंबल का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी भी फोल्डर में हो, सीधा अपने होम डायरेक्टरी में वापस जाना हो। ओके, सो यही कमांड है, आपको मैं वर्चुअल बॉक्स यानी काली लिनक्स में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसके बाद है mkdir। ओके, mkdir का फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी। इस कमांड का यूज हम नया फोल्डर बनाने के लिए करते हैं। अगर आप अपनी फाइल को अलग अलग फोल्डर में रखना चाहते हैं तो mkdir का कमांड का यूज आप कर सकते हैं। ओके, आपको नीचे दिख रहा होगा एग्जांपल है mkdir zts। इस कमांड से zts नाम का एक नया फोल्डर बन जाएगा। ये भी mkdir zts की तरह ही है। जैसे हमने zts फोल्डर बनाया था, तब अब ये नोट्स फोल्डर बन जाएगा। और इनको डिलीट करने के लिए हम rmdir की कमांड का यूज करते हैं। rmdir, उसके बाद नोट्स लिख दें, चाहे चाहे लिख ले zts, तो वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके, सो टच कमांड, आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था थोड़ा, अब दोबारा बता देते हैं थोड़ा एडवांस लेवल में। टच कमांड का यूज हम नई खाली फाइल बनाने के लिए भी करते हैं।
यानी अगर हमें कोई फाइल बनानी है तो हम टच कमांड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है टच नोट्स डॉट टीएक्सटी। इस कमांड को चलाने के बाद नोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल की नई करंट डायरेक्टरी बन जाएगी। ओके, सो टच से हम एक नई फाइल बनाते हैं और जो mkdir है उससे हम एक नया फोल्डर बनाते हैं। ओके, अगर ये फाइल पहले से ही मौजूद है तो टच कमांड उस फाइल का कंटेंट चेंज नहीं करती, ये सिर्फ उस फाइल का टाइम स्टैम्प होता है, यानी लास्ट अपडेट का टाइम अपडेट देती है। ओके, एंड प्रोजेक्ट शुरू करने के वक्त या पहले से ही फाइल बनाकर रखने के लिए कमांड बहुत यूजफुल होती है ये। ओके, एंड उसके बाद देखते हैं ओके सीपी कमांड। आपको सीपी कमांड नाम से पता लग गया होगा कि ये कॉपी करने के लिए यूज होती है। इस कमांड का यूज किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है। ओके, या किसी दूसरी जगह पर कॉपी करने के लिए किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कॉपी करने के बाद ओरिजिनल फाइल वहीं की वहीं रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। आपको एग्जांपल दिख रहा होगा cp notes.txt एंड बाद में लिखा है backup.txt। इस कमांड में notes.txt एक ओरिजिनल फाइल है और backup.txt उसकी एक कॉपी बन जाती है। ओके, कमांड चलाने के बाद backup.txt है जो उस नाम की एक नई फाइल बन जाएगी जिसमें notes.txt का सेम डाटा होगा। ओके, अगर आप इस फाइल को किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी करना चाहते हो तो उस फोल्डर का पाथ भी आप साथ लिखना पड़ेगा। एंड और आगे पूरा फोल्डर कॉपी करना हो तो आप cp एंड -r कमांड का यूज कर सकते हैं। ओके, अब आ गया है mv। mv से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूव करने के लिए यूज की जाती होगी। ओके, सो mv कमांड का यूज किसी फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, यानी मूव करने के लिए किया जाता है। इस कमांड का यूज फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए भी किया जा सकता है। जब भी हम mv कमांड से किसी फाइल को मूव करते हैं तो ओरिजिनल लोकेशन से वो फाइल हट जाती है और नई लोकेशन जहां हम ले जाना चाहते हैं वो वहां चली जाती है। यानी cp कमांड कॉपी करने के लिए बनाई जाती है और mv कमांड मूव करने के लिए। ओके, अब आ जाती है कैट कमांड। इस कमांड का यूज फाइल के अंदर लिखा हुआ डाटा देखने के लिए किया जाता है। यानी अगर आप किसी फाइल का कंटेंट टर्मिनल में देखना चाहते हो बिना ओपन किए तो कैट कमांड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एग्जांपल दिख रही है cat notes.txt। ओके, इस कमांड से notes.txt फाइल का पूरा कंटेंट टर्मिनल पर आपको दिख जाएगा। अब दूसरी है cat file1.txt file2.txt। ओके, इस कमांड से पहले file1.txt का कंटेंट और उसके बाद है जो file2.txt का कंटेंट एक साथ आपको दिखेगा। ओके, एंड उसके बाद है रीडायरेक्ट आउटपुट। ये है cat file1.txt एंड ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद combine.txt। ओके, इस कमांड से आउटपुट स्क्रीन पर दिखने की जगह combine.txt नाम की एक नई फाइल में सेव हो जाएगा। यानी कैट कमांड का यूज फाइल का कंटेंट देखने, मल्टीपल फाइल को रीड करने के लिए एंड जो आउटपुट है वो नई फाइल में सेव करने के लिए किया जाता है। ओके ओके, सब आ गया है कंबाइनिंग मल्टीपल कमांड्स। ये आपको रिमेम्बर करवाने के लिए किया गया है, ये पेज बनाया गया है। अब तक हमने अलग अलग कमांड सीखी थी, अब देखते हैं इन सब कमांड्स का एक साथ यूज किया कैसे जाता है। ओके, सबसे पहले हम mkdir नोट्स कमांड चलाते हैं। ओके, इससे नोट्स नाम का एक नया फोल्डर बन जाता है। उसके बाद cd नोट्स कमांड से हम उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। ओके, फिर टच नोट्स डॉट टीएक्सटी कमांड का यूज करके हम फोल्डर के अंदर के खाली फाइल बना लेते हैं। ओके, और आखिर में हम कैट का यूज करके कैट नोट्स डॉट टीएक्सटी कमांड से उस फाइल के कंटेंट देख सकते हैं। ओके, सो ये आपको अच्छे से याद रिमेम्बर करवाने के लिए किया गया था। यानी इन कमांड्स को मिलाकर हम बहुत आसानी से फोल्डर बना सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं, फाइल बना सकते हैं और उस फाइल को हम देख भी सकते हैं टर्मिनल में। ओके, सो इस कमांड का, इस पेज का यही मकसद था। चलिए आगे देखते हैं।
ये आपको नीचे आपको ये पीडीएफ वो प्रोवाइड भी करवाई जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और आप ये देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल पर। ओके दोस्तों, सो अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। एंड आपको कहा था मैंने, प्रैक्टिकल के साथ साथ हम रियल प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे अपने वीएम में। तो हम वीएम चला लेते हैं। वीएम में मेरे पास काली लिनक्स है, तो उस काली लिनक्स को ओपन करेंगे। ओके, एंड आपको ये बेसिक बेसिक मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा। एंड जो एडवांस होगी उसकी एडवांस एक क्लास लेंगे, और वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, आप कोशिश रहेगी। एंड आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ओके, एंड थोड़ा सा आपको तब तक मैं इसके बारे में बता दूं कि इस एक्सरसाइज का गोल हम सिर्फ लिनक्स में एक जगह से दूसरी जगह से मूव करने के लिए सीखेंगे। एंड सबसे पहले आपको पीडब्ल्यूडी दिख रही होगी। ओके, ये बताएगी कि आप इस समय किस डायरेक्टरी में काम कर रहे होंगे। ओके, उसके बाद आपको एलएस कमांड दिख रही है। ये आपको करंट फोल्डर के अंदर आप जो मौजूद मौजूद फाइल होगी वो फोल्डर दिखाएगी। ओके, और उसके बाद सीडी, एंड ये वाला आपको पता होगा कौन सा सिंबल है। ओके, तो इस कमांड से आप सीधा अपनी होम डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। एंड उसके बाद है ls अपॉन ls-la। ओके, एंड इसका कमांड चलाते हैं तो नॉर्मल फाइल्स के साथ साथ हम हिडन फाइल्स भी देख सकते हैं। ओके, एंड इस हम इन सब का यूज करके देखेंगे अपनी काली की मशीन में। तो चलिए, अब हम काली में एंटर हो चुके हैं। एंड थोड़ा टाइम लेगी ये, तब तक के लिए आप कोई और अगर है। ओके, सो प्रैक्टिकल टू एक्सरसाइज में एम के डी आर। ओके, तो ये सिंपल है, आपको बिल्कुल आसानी से समझा जाएंगे। हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं तब तक के लिए। ओके, एंड अरे यार, एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा जाए। ओके, सो फर्स्ट कमांड क्या थी हमारी? फर्स्ट कमांड थी पीडब्ल्यूडी। आपको मैंने इसका मतलब समझा दिया। एंड अब इसको पीडब्ल्यूडी। ओके, पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी में आपको क्या कहा था मैंने, वो आ गया है। ओके, यानी हम किस डायरेक्टरी में अब हम हैं, तो वो आ गया। ओके, पीडब्ल्यूडी के बाद था एलएस, मतलब इस फोल्डर में जादी जो फोल्डर है उसमें आप कौन कौन सी फोल्डर्स एंड फाइल्स है वो बताएगा। ओके, एलएस मैंने किया और ये आ गया। बर्बसूट प्रोफेशनल ये टूल है, आपको ये भी सिखाएंगे हम। एंड ये डेस्कटॉप आ गया, डाउनलोड म्यूजिक, मतलब जो जो हमारे यहाँ पे फोल्डर है एंड फाइल्स है वो आपको देख गई। ओके, उसके बाद है सीडी, ये वाला सिंबल। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम सीडी डेस्कटॉप में गए। ओके, सीडी डेस्कटॉप में हम सीडी की मदद से आपको बताया था हम किसी भी फोल्डर में जा सकते हैं। तो सीडी डेस्कटॉप करके हम डेस्कटॉप में आ गए। तो डेस्कटॉप में अलग से फाइल्स होंगी, जैसे bubsuit.desktop एंड hack.py। ओके, एंड अब मैं सीधा होम जादी में आना चाहता हूँ, मतलब सीधा हम होम डायरेक्टरी में। तो मैं सीधा क्या करूंगा, सीडी एंड ये वाला सिंबल। ओके, सॉरी। ओके, एंड अब मैं अपनी बैक आ गया हूं, सीडी डॉट डॉट। जब हम होम डायरेक्टरी में वापस से आ चुका हूं। ओके, एक स्टेप बैक जानी। एंड उसके बाद क्या है, ls अपॉन la। ओके, ls-la, वैसे इसका नाम मेरे हाथ पड़ी हुई है, ls-la। ओके, अब ये क्या करेगा, आपको मैंने बताया था, ये जो इसमें फाइल्स है उसके साथ साथ हिडन है वो भी दिखाएगा। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 2, इसमें आ गया डायरेक्टरी मैनेजमेंट।
ओके, टास्क क्या दिए गए हैं हमको, mkdir.jts, हमने jts फोल्डर बनाना है, लैब्स फोल्डर बनाना है एंड प्रोजेक्ट फोल्डर्स बनाना है। ओके, देखते हैं। चलो अभी हम कहाँ पे हैं, एक मिनट हम बैक आ जाएं, एक बार और बैक। तो ये बैक नहीं आएगा क्योंकि ये हमारी वीएम में थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड अब हम दोबारा से आपको देख सकते हैं कि डेस्कटॉप में कोई कुछ भी अभी प्रोजेक्ट हमारे नहीं है। ओके, हम जहाँ पे फोल्डर बनाएंगे अलग से आपके सामने बना के दिखाऊंगा। ओके, सीडी डेस्कटॉप, थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा दूं, इतना बड़ा काफी रहेगा। सीडी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में हम आ चुके हैं। एंड इसको छोटा आपको इधर करके दिखा दें। ओके, सो अभी तक यहाँ पर कोई कोई भी फोल्डर नहीं बना हुआ। ओके, सो हम अब आपको फोल्डर बना के दिखा रहे हैं। तो उसके लिए कौन सी कमांड है, mkdir। mkdir उसके उन्होंने क्या कहा था, एक मिनट, जेटीएस, जेटीएस, जेटीएस। ओके, अब यहाँ पे नया फोल्डर बन के आ गया है। ओके, अभी तक ये खाली है क्योंकि खाली रहेगा, अभी तक हमने कुछ टच कमांड नहीं चलाई। ओके, उसके बाद हम चलाएंगे, आपको एक एक करके बताएंगे। ओके, आपको फोल्डर बनाना आ गया होगा, लैब्स एंड प्रोजेक्ट भी आपको फोल्डर बना के दिखा देता हूं। लैब्स, ओके, लैब्स फोल्डर बन गया। ऐसे ही मान लीजिए जैसे यादी। ओके, यादी, तो ये फोल्डर बन गया यादी। ओके, अब हम इनके अंदर जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं, आपको बताया था मैंने, सीडी की मदद से। सीडी किस में जाना चाहें हम, जेटीएस में जाना चाहते हैं, जेटीएस। ओके, अभी तक ये फोल्डर खाली है, एम्प्टी है, तो अभी इसमें कोई फाइल्स नहीं है। एलएस करेंगे तो हमें एम्प्टी दिखाएगा। ओके, क्योंकि अभी तक इसमें कोई भी फाइल नहीं है। एंड आपको मैंने टच कमांड बताई थी, टच कमांड किस लिए यूज होती है, फाइल बनाने के लिए। ओके, जैसे मान लीजिए टच जेटीएस डॉट टीएक्सटी, टीएक्सटी फाइल टेक्स्ट लिखने के लिए होती है ज्यादातर। ओके, अब हमारे जो जेटीएस फोल्डर है उसमें एक फाइल बन चुकी है। ओके, अब हम अगर एलएस करके देखेंगे, एलएस का आपको क्या मतलब बताया था, कोई भी अगर हम किसी भी फोल्डर में है उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं वो देखने के लिए एलएस किया, तो जेटीएस.txt हमारी फाइल बन चुकी है, वो सामने हमारे आ गई। ओके, अब आपको एक बताया था कैट कमांड के बारे में, कैट, कैट। ओके, कैट, उसके बाद जेटीएस.txt, जे क्या करती थी, जे जो भी जेटीएस.txt में लिखा होगा वो हमको टर्मिनल में शो कर देगी। ओके, अभी तक कुछ है नहीं इसलिए वो खाली आएगा। तो अभी हम अंदर जाके कुछ लिखते हैं, वेट। ओके, सो यहाँ पे हम वेलकम लिख देते हैं। ओके, कंट्रोल एस करके हम सेव करेंगे। अब हम दोबारा से देखते हैं, कैट जेटीएस.txt, तो यहाँ पे वेलकम लिखा आ गया। ओके, सो ये बेसिक्स कमांड है, बहुत सारी कमांड्स हैं, आपको एडवांस लैब में भी दिखाएंगे। ओके, एंड आपको बता दें कि इसका नाम क्या है, हम जो हमारी काली लिनक्स उसका नाम क्या है, तो वो पता करने के लिए हु एम आई, ये एक कमांड होती है, वो करेंगे तो जो भी हमने इसको अपनी वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स का नाम दिया है वो हमको सामने दिखाई देगा। ओके, ओके, सो ये भी पूरा हो गया। एंड बाद में है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 3, फाइल मैनेजमेंट। ओके, सो आपको मैंने ये बताई दिया, प्रैक्टिकल 3 टच notes.txt, आपको मैं दिखाई देता हूँ बना के। ओके, अभी तक हम है जेटीएस के फोल्डर में। ओके, सो टच जी, टच, इसके बाद notes.txt बनाना है। ओके, notes.txt, तो अभी ये फोल्डर बन के आ चुका है। ओके, ऐसे ही अगर हमने कोई पाइथन की फाइल बनानी है
तो पाइथन की फाइल भी वैसी बनेगी, touch.jts.py। ओके, तो यहाँ पे पाइथन की फाइल बन के आ जाएगी। ओके दोस्तों, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या था, कहाँ तक हो गया हम? हाँ, नोट्स डॉट टी एक्स टी, टूल्स डॉट टी एक्स टी, फाइल मैनेजमेंट तक हमने कर लिया था। ओके, टच करके हमने एक फाइल बना ली थी। एंड उसके बाद है प्रैक्टिकल फोर, हाँ ये रहता है अभी तक हिडन फाइल्स वाला। ओके, आपको मैंने ये डेफिनेशंस तो बताई दी इनकी, और एंड प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ओके, जानी ये टच डॉट सीक्रेट, हमने टच के बाद, ये टच होते हैं आपको बताया था मैंने, फाइल बनाने के लिए होती है। लेकिन अगर आपको मतलब इसके टच के बाद डॉट लगा देना तो वो एक हिडन फाइल बन जाती है और एलएच करने पर दिखाई भी नहीं देती। ओके, तो आइए देखते हैं, टर्मिनल स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले डेस्कटॉप में चले जाते हैं, पहले जूम इन कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। होप अगर आपको अच्छे से दिखने लग गया हो। ओके, तो डेस्कटॉप में चलते हैं, डेस्कटॉप में एलएस करके जेटीएस, जेटीएस एलएस। अभी तक आपको नोट्स डॉट टी एक्स टी, जेटीएस डॉट पीवे एंड जेटीएस डॉट टीएक्सटी दिख रहा होगा। ओके, एंड अब मैं आपको दिखाता हूं एक हिडन फाइल जो आप हम प्रैक्टिकल फोर में कर रहे हैं। ओके, प्रैक्टिकल फोर है, हाँ प्रैक्टिकल फोर हिडन फाइल्स के लिए आपको स्पेशल बनाया गया है। अब हम देखेंगे टच फाइल का यूज करके हम कैसे हिडन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, टच, ओके, टच के बाद डॉट लगाना है। डॉट चाहे आप यादी डॉट टीएक्सटी रखो, लेकिन मैं कुछ और रखता हूं क्योंकि ये मैंने बहुत पहले बनाई हुई थी प्रैक्टिस के लिए, अब आपको बता रहा हूँ। टच मान लीजिए आपको, मान लीजिए जीरो, जीरो डॉट टी एक्स टी। आपको टच के आगे जे डॉट जरूर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपने जो फाइल का नाम देना है वो। ओके, कुछ नहीं हुआ मैंने एंटर दबाने पर, लेकिन अब हम एलएस करके देखते हैं क्या वो फाइल बन गई। अरे भाई वो फाइल नहीं बनी क्या, क्योंकि हमने टच डॉट जीरो डॉट टी एक्स टी लिखा था। भाई वो फाइल बन चुकी है, बट वो हाइड है अभी तक, क्योंकि वो जो नॉर्मल यूजर है उसको नहीं दिखाई देती। ओके, सो उसके लिए देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ls एंड हाइफन la कमांड चलानी पड़ेगी। ओके, ls हाइफन la कमांड। ओके, अब ये क्या करेगी, हिडन फाइल्स भी दिखाएगी, और ये जो ls करके हम वो जो फाइल्स देख रही हैं जो पब्लिक है वो भी दिखेगी। ओके, चलो देखते हैं। ओके, सो अब हम देख सकते हैं कि जो हमने हमारी नोट्स डॉट टी एक्स टी, जेटीएस डॉट पी वाई एंड जेटीएस डॉट टी एक्स टी फाइल थी, वो तो दिख ही रही है। एंड उसके साथ ही जो हमने जीरो डॉट टी एक्स टी बनाई थी वो भी दिख रही है, जीरो डॉट टी एक्स टी। ओके, सो यही कमांड आपको बार बार, आपको पता दो तीन बार रिपीट हो चुकी है, तो आपको होप कि आपको याद रह जाएगी। एलएस, उसके बाद आपने सीधा नहीं करना, उसके बाद आपको स्पेस देनी है, स्पेस के बाद एलएस स्पेस हाइफन एल ए, उसके बाद आपको जो हिडन फाइल्स है वो दिखाई देंगी। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिकल फोर भी हमारा हो गया। अब है लिनक्स टर्मिनल मास्टर लैब पार्ट वन। ओके, सो ये पूरी की पूरी कमांड, मतलब पूरे का पूरा हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम एक साइड रखते हैं और लिनक्स को एक साइड रखते हैं। एक मिनट थोड़ा सेटअप कर लेने दीजिए। एंड ओके, हम न्यू न्यू बनाते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, पहले एम की डी आर जेड टी एस लैब, ये हम क्या करेंगे, एक मिनट, अभी तक कोई भी नहीं है ना, इनको हम डिलीट कर देते हैं। होप कि आपको ये पता लग गया होगी सभी। ओके,
ठीक है, इनको एक साइड ले आते हैं ताकि आपको अच्छे से पता लग सके। ठीक है, पहले है MKDIR ZTS लैब। ओके, MKDIR ZTS लैब, ये क्या करेगा आपको पता है? फोल्डर क्रिएट करेगा। फोल्डर क्रिएट देखें हो गया या नहीं? तो फोल्डर फोल्डर भाई बना तो है, लेकिन कहां पर बना है ये देखना है। एक मिनट। ओके, क्योंकि अभी तक हम डेस्कटॉप में नहीं आए थे, पहले हमें डेस्कटॉप में आना पड़ेगा। डेस्कटॉप, ओके। अब हम जो भी फोल्डर बनाएंगे तो वो जहां पर बनेगा MKDIR ZTS लैब। ओके, तो जहां पर फोल्डर बनेगा। ओके, फोल्डर बन गया। अभी फोल्डर क्या है? एम्प्टी है, खाली है। ओके, इसको भरने के लिए हम क्या क्या चलाना पड़ेगा, चलिए आगे देखते हैं। ओके, T4 चला रहे थे हम। उसके बाद अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए जेटीएस लैब के हमें क्या करना पड़ेगा? सीडी कमांड चलानी पड़ेगी। ओके, तो सीडी कमांड चलाते हैं, चलिए। सीडी जेटीएस लैब। ओके, अब हम आ गए हैं डेस्कटॉप के अंदर, और उसके अंदर एक फोल्डर था जेटीएस लैब, और उसके अंदर हम आ चुके हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है? टच नोट्स डॉट टीएक्सटी। आपको पता है टच कमांड क्या यूज करती है? टच कमांड किस लिए यूज होती है? फाइल बनाने के लिए, चाहे पाइथन की फाइल हो, चाहे सी की, चाहे C++ की, चाहे डॉट टीएक्सटी हो। ओके, उससे कोई लेना देना नहीं। चलिए बनाते हैं। टच, क्या नाम देना था? यूजर डॉट टीएक्सटी मान लो, नोट्स डॉट टीएक्सटी मान लो। ओके, कोई बात नहीं। तो यूजर डॉट टीएक्सटी, ओके, और टच नोट्स डॉट टीएक्सटी। ओके, अब हम ls करके देखेंगे कि इसके अंदर वो फाइल आ चुकी है या नहीं। ओके, तो जो हमने बनाई थी वो फाइल्स आ चुकी हैं टच करने से। एंड हम जेटीएस लैब में जाके भी देखते हैं, और ये पढ़ी। ओके, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है? बस ये भी सेम ही है, उसका करने की जरूरत नहीं। ओके, सो इसके बाद है ls-la। बट इससे पहले हमें फाइल बनानी तो पड़ेगी ना, तो ये यहाँ पर पीडीएफ में नहीं लिखा, बट हम पहले बनाते हैं। टच डॉट, एंड टच डॉट के बाद हम क्या करेंगे? मान लीजिए मैंने यादी डॉट py बना ली। ओके, ls करने पर वो फाइल दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने क्या लिखा था? टच डॉट लिखा था। ओके, ओके, नहीं दिख रही ना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी हमें कमांड चलानी पड़ेगी? ls-la वाली। ओके, तो चलिए देखते हैं। ls-la। ओके, अब हमें क्या दिखेगा? नोट्स डॉट टीएक्सटी दिखेगा, यूजर डॉट टीएक्सटी दिखेगा, एंड यादी डॉट py दिखेगा। ओके, एक मिनट, आपको ये अच्छे से दिखा देते हैं। एंड ओके, सो आपको दिख रहा होगा, बट और अच्छे से देखने के लिए आपको दे रहा यादी डॉट py। ओके, क्योंकि ये पहले हिडन फाइल थी, ls करने पर नहीं दिखती थी, लेकिन जब हमने ls एंड बाद में -la लिखा, तब ये हिडन फाइल है वो दिखने लग गई। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं क्या है। यस, उसके बाद है pwd। pwd आपको मैंने बता ही दिया किस लिए यूज होती है, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं। pwd। ओके, तो अब हम किस फाइल डायरेक्टरी में है, ये पूरा क्या पूरा वो बताएगा। पहले हम होम में गए, होम के बाद हम यादी में आए, यादी में डेस्कटॉप में आए, डेस्कटॉप के बाद हम जेटीएस लैब जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था वहां आए। ओके, सिंपल। ओके, तो हमारा ये भी पूरा हो गया। उसके बाद है लिनक्स टर्मिनल मास्टर लैब पार्ट 2। इसमें क्या है? कॉपी फाइल, रीनेम फाइल, क्रिएट आर्चिव, मूव टू आर्चिव।
क्योंकि अभी ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एडवांस जो हम वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल की कमांड्स की वहां दिखाएंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, एंड लास्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा अपने जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी में बारे में। बहुत सारे लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पता है। एंड जो लोग नए जुड़े हैं आपको बता दें कि जेटीएस हमारी कम्युनिटी है, जहां पर हम साइबर सिक्योरिटी को आसान भाषा में बनाते हैं एंड कोशिश करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से आपको समझाए और इजी टू यूज हो सभी कुछ। ओके, सो आपको ये थोड़े, एक मिनट, ये हमारे गेटअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप चैनल है। आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए होगा तो ये पीपीटी भी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। ओके, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड आप किस वीडियो, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताएं। एंड थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।